cineInc.com। नमस्कार, मेरा नाम अचला शर्मा है। आज लंदन में हम मुक्तिबोध की जन्मशती मना रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ हिंदी के कवि गण मौजूद हैं और साथ में बीबीसी हिंदी सेवा के पूर्व अध्यक्ष कैलाश बुधवार, और मेरे साथ हैं तरुण कुमार जो भारतीय उच्चायोग लंदन में हिंदी अताशे हैं। तरुण जी, आपने मुक्तिबोध जन्मशती समारोह मनाने का ये जो आयोजन किया, बहुत से ऐसे कवि जिनकी जन्मशतियाँ भारत में मनी, देश विदेश और जगह, लेकिन लंदन में उसकी सुगबुगाहट नहीं रही। मुक्तिबोध को विशेष रूप से आपने क्यों चुना? जब मैं यहाँ आयोजन के क्रम में एक यहाँ के साहित्यकार से बात कर रहा था, उन्हें आमंत्रित करने के क्रम में उन्होंने कहा कौन मुक्तिबोध, तो मुझे लगा कि मुक्तिबोध पर बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने बड़े साहित्यकार को अगर कोई दूसरा साहित्यकार कहे कि कौन मुक्तिबोध, तो बड़ा प्रश्न खड़ा होता है और हम लगता है कि अपने साहित्यकारों को भूलते जा रहे हैं। तो जन्मशती से बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता था उनको याद करने का। जो लोग हाशिए पर हैं उनका पक्षधर रहता हूँ, हमेशा मैं उनकी बात करता हूँ। मुक्तिबोध कहीं ना कहीं मेरी भावनाओं को भी स्वर देते हैं। एक सवाल तरुण जी आपसे और करूंगी। आपने कहा कि मुक्तिबोध कहीं ना कहीं मेरी भावनाओं के निकट है, मेरी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। तो आपके लिए उनकी सबसे प्रिय कविता कौन सी है? कुछ पंक्तियां आपको याद हैं? मैंने बहुत ज़्यादा मुक्तिबोध को नहीं पढ़ा है, लेकिन 4 लाइनें उनकी याद हैं मुझे। मेरे शब्द भाव उनके हैं, मेरे पैर और पथ मेरा, मेरा अंत और अथ मेरा, किंतु ऐसे चाव उनके हैं। कैलाश जी, सबसे पहले आपके सामने ही ये सवाल रखती हूँ कि मुक्तिबोध को याद किया जाना क्यों जरूरी है? भाई, मैं ये मानता हूँ कि मुक्तिबोध जैसी हस्ती हमारे यहाँ ये विश्वास दिलाती है कि चाहे आपके पीछे कोई आपका पोषक न हो, आपकी रिश्तेदारी किसी बड़ी जगह पर न हो, अगर आपके अंदर गुण है तो वो गुण आपको आगे ले जा सकता है। मुक्तिबोध की जीवनी पढ़ें तो पता चलता है कि एक गांव का व्यक्ति जिसके आगे पीछे कोई सहारा देने वाला नहीं था, आज हम उसे यहाँ लंदन में याद कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ तो था, कोई ऐसी खूबी, कोई ऐसा गुण जिसने सारे देश से मुक्तिबोध को परिचित कराया। इसलिए भाई, मुक्तिबोध का नाम लेकर के हमारा ये विश्वास बढ़ता है कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर गुण है, तो आपको किसी सहारे की, किसी बैसाखी की जरूरत नहीं। मेरे साथ हैं तेजेंद्र शर्मा जो कथा यूके के महासचिव हैं और स्वयं हिंदी के कथाकार और कवि हैं। तेजेंद्र जी, आप मुक्तिबोध को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? अचला जी, बात यह है कि हम सब देखते हैं कई बार कि कितना कुछ गलत हो रहा है। हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं मगर शायद वो हिम्मत जुटा नहीं पाते। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आता है जो हमारे दिल की बातों को, जो हमारी भावनाओं को शब्द देता है, और हम बिना किसी संकट में पड़े ये देख लेते हैं कि हमारे मन की बात पूरी दुनिया तक पहुंच गई, तो हमें उन बेड़ियों से मुक्ति दिलवाता है मुक्तिबोध, जिनकी वजह से हम जागते हुए भी सोए रहते हैं। और आज के युग में, आज के समय में मुक्तिबोध बहुत रेलेवेंट हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आज के दिन मुक्तिबोध को याद करना और कहना कि अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे, ये हम सबको समझना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही गढ़ और मठ सब। आपके लिए पंक्तियों का जो तात्पर्य है वो क्या है? देखिए, ये मठ जो है हमारे जीवन के तमाम क्षेत्रों में फैले हुए हैं, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो साहित्य है, चाहे वो आपसी रिश्ते हैं। हर जगह इस तरह के मठ बने हुए हैं जो संचालित करते हैं, अपनी मर्जी से आपसे सब कुछ कराते हैं, तय करते हैं आप क्या बोलेंगे, तय करते हैं आप क्या लिखेंगे। अगर आप ये लिखेंगे तो आप ये कहलाएंगे, अगर आप वो लिखेंगे तो आप वो कहलाएंगे। पंथों में, इस विचारधाराओं में पूरी दुनिया को बांट दिया है और आप इंसान न रह के वो विचारधारा बन गए। तो हमें उन विचारधाराओं से मुक्ति पानी है, हमें इंसान बनना है, और जहां कहीं जो कुछ गलत हो रहा है
वो चाहे कोई भी कर रहा है, चाहे हमारा अपना सगा है, चाहे वो हमारा विरोधी है, हमें ये कहने की ताकत होनी चाहिए कि ये गलत है। शेफाली फ्रॉस्ट मेरे साथ हैं, जो हाल ही में भारत से यहाँ लंदन आई हैं और भारत में भी कविता लिखती रही हैं, भारत में एक्टिविस्ट हैं और कवित्री भी हैं। तो शेफाली, आपके लिए मुक्तिबोध क्या अर्थ रखते हैं? मेरे लिए मुक्तिबोध दो तरीके से बहुत अहम अर्थ रखते हैं। एक तो एक कवि के तौर में मैं कविता लिखती हूँ, तो आज का जो युग है लेखन में या किसी भी उस जगह जहां पर क्रिएटिविटी की बात होती है, एक सरलीकरण का युग हो गया है, जहां हर एक चीज को आप सरल तरीके से कहिए तो लोग समझेंगे, और लोगों का समझना बहुत जरूरी हो गया है। लोग समझ रहे हैं आपकी बात तो आप बात कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। तो वो जो एक क्विक ग्रेटिफिकेशन के लिए जो लोग लिखते हैं, जो समझवाने के लिए जो लिखते हैं, उस तक ना जाकर वो कहते हैं वो लिखो जो तुम्हें सच लगे। और उन्होंने जिंदगी भर वो लिखा, अपनी छोटी सी जिंदगी में वो लिखा जो उन्हें सच लगा। उन्होंने उस सच को बहुत गढ़ कर लिखा, उसमें उन्होंने कोई भी कोताही नहीं बरती, काम उन्होंने बहुत किया, लेकिन ये सोच के नहीं किया कि आगे वाले सब समझे। तो मुझे वो सरलीकरण के युग में खड़े होकर कहना कि हाँ हम कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात लगती है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा। और जहां तक एक्टिविज्म का सवाल है, मुक्तिबोध की कलम उनकी एक्टिविज्म था, उनका जो मार्क्सिस्ट दर्शन था वो मेरे लिए, मुझे जो उसमें जो ऑब्जेक्टिव वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स था, जो उनका डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म था, वो मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा देता है, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत जरूरी है। शेफाली, आपने मुक्तिबोध पर मार्क्सवादी प्रभाव की बात की, तो ये जाहिर है और बहुत सी जगह लिखा गया है और उनकी बहुत सी रचनाएं प्रभावित रही हैं उससे, मार्क्सवादी विचारधारा के वो बहुत नजदीक रहे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मलाल इस बात का रहा कि जब उनकी पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति छपने की बात आई, तो उसका विरोध करने वाले में बहुत से मार्क्सवादी भी शामिल थे और इनसे उनका कहते हैं बहुत दिल टूट गया था। आप इस घटना पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगी? एक तो मार्क्सवाद है, जिसमें मार्क्सवाद को समझना है और मार्क्सवाद की पढ़ाई है और मार्क्सवाद के शीशे से दुनिया को देख के दुनिया को समझना है। दूसरा होता है जो भिन्न भिन्न तरीके की लेफ्ट पार्टीज हैं, जो हर अपने आप को मार्क्सिस्ट कहता है आजकल, तो वो बिल्कुल ही अलग बात है। जिस तरह से लोग कहते हैं कि दुनिया में मार्क्सिज्म फेल हो गया, दुनिया में मार्क्सिज्म नहीं फेल किया, सो कॉल्ड कम्युनिस्ट फेल हुए, तो वही यहां भी है कि जो लेफ्ट पार्टीज हैं वो मार्क्सिज्म की सही समझ रख रही है कि नहीं। तो वो बिल्कुल मतलब एक जो लेफ्ट पार्टी होना और मार्क्सिस्ट होना वो अलग बात। मेरे ख्याल से जो भी आदमी एक बार मार्क्स को समझ लेता है, वो समझ जाता है कि जो है चिंतन में इससे ज्यादा गहराई और इससे ज्यादा सत्यता की खोज शायद कहीं नहीं है। तो उस सत्यता की खोज को मार्क्सिज्म का सबसे बड़ा टूल मानते हुए मैं ये कहूंगी कि उनकी कविता में उन्होंने कभी भी मार्क्सिज्म को और भौतिकतावाद को कभी भी नहीं नकारा। उसमें उन्होंने उसमें वो फैंटेसी लेके आए, उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किए, लेकिन मार्क्सिज्म को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। लेफ्ट पार्टी से उनका जरूर द्वंद्व रहा होगा और दुख भी रहा होगा, पर मार्क्सिज्म से नहीं। मैं आखिरी सवाल कैलाश जी आपके सामने रखती हूँ। आप मुक्तिबोध को बड़ा कवि मानते हैं या बड़ा कथाकार मानते हैं? आपने दोनों ही उनकी सतह से ऊपर उठता आदमी और दूसरी कहानियां भी उनकी पढ़ी हैं, तो कथाकार और कवि रूप में आप क्या समानता या क्या भेद देखते हैं? भाई, मुझे उस भेद की तलाश नहीं है, मैं तो उनके चिंतन का कायल हूं। उन्होंने जो सोचा और कहा और उन्होंने जनजीवन के जिन दुखते पहलुओं को छुआ, वो मुझे प्रभावित करते हैं, चाहे वो कविता में हो, गद्य में हो, कहानी में हो, उपन्यास में हो। सच बात यह है कि वो पीड़ा जो अपने देश में रहते हुए हमें झेलनी पड़ती है, उसको वो शब्द देते हैं, उसे वो व्यक्त करते हैं। वो पीड़ा हम सब के मन में है, हम सब उस अन्याय से ग्रसित हैं, हम सब अपनी आंखों देख रहे हैं और अपने मन में विद्रोह भरे हैं, लेकिन उस विद्रोह को शब्द देना, उस विद्रोह को दिशा देना और उस विद्रोह को अपने आप हमारी आंखों के आगे लाना, ये कवि का काम है, ये लेखक का काम है। और इसलिए मैं ऋणी हूं कि ऐसे वक्त में उन्होंने अपनी कलम उठाई और हमें स्वर दिया। मुक्तिबोध आज क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, इस चर्चा में बातचीत में मेरे साथ हिस्सा ले रहे थे भारतीय उच्चायोग लंदन के हिंदी अताशे तरुण कुमार, BBC हिंदी के पूर्व अध्यक्ष कैलाश बुधवार, लंदन स्थित कथाकार और कवि तेजेंद्र शर्मा और कवित्री और एक्टिविस्ट शेफाली फ्रॉस्ट। इसी के साथ मैं अचला शर्मा इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार। Cine Inc.com